पर संगठन। इस हाथ में बहुत कुछ है। जो कहने वाला था 3 काम कल से करना, सिर्फ 3 लोगों को जल देना है। हमारे हाथ में जो ये भाग होता है अग्र उंगलियों का, इसमें देव तीर्थ होता है। जो बीच का हाथ है ये ऋषि तीर्थ है। कल से सुबह उठो, स्नान करो और जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ खड़े हो जाओ और अपनी अंगुलियों पे जल डालो और कहो कि जितने भी देवी देवता हो हम और जल स्वीकार करो। जल इतने गिरो चाहिए, ध्यान से देखा जाइए। हमें पे 3 लोगों का ऋण है, ध्यान से सुनना। देवताओं का कैसे? क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा या बड़े भाग मानुष तन पावा। देवताओं ने शरीर दिया तो रोज देवताओं को जल दो, उंगली पे जल गिरे और नीचे गिर जाए। इसके बाद यहां जितने बैठे हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कनिष्ठ, फिर इनमें भी अलग अलग है। कोई तिवारी चौबे मिश्रा दुबे उपाध्याय पाणी, इनमें भी सब अलग अलग है। पर जितने बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सप्त ऋषियों की संतान बैठे हैं। 8वीं किसी की कोई संतान नहीं है। हम सप्त ऋषियों के वंशज हैं, तो जिसका हम अंश हैं, जिस वंश में है, उसका भी तो दायित्व बनता है। वो भी तो हमसे कुछ आशा लगाए होंगे। तो सबसे पहले हाथ पर जल डालना, कहना दुनिया के जितने देवता हो जल ले लो। फिर डेरे हाथ की तरफ मुंह कर लियो, जी आंखों ऐसे आ जाइयो और हाथ ऐसो करियो। ध्यान से सुनियो। अब गदिया पे जल गिरे और इतने से जल जमीन में गिरे और कहियो सप्त ऋषि हम आओ जल ले ले, बस इतनी कह के वो जल डाल दियो। अब दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े होना और अब हाथ ऐसा करना कि जल यहां से और उंगली के अंगूठे के बीच से गिरे और सिर्फ अपना गोत्र बोलकर, जो तुम्हारा गोत्र हो। बेटी का गोत्र नहीं होता, ध्यान से सुनना। बेटी का गोत्र नहीं होता, पर जिस दिन पति के कुल में चली जाती है उसका गोत्र हो जाता है। तो अपने ससुराल का गोत्र बोलकर जल डालना। सिर्फ मान के चलो मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं, मैं जब जल देता हूं सुबह तो जल डालता हूं, वशिष्ठ गोत्र के जितने पितर हो वो सब हमारा जल स्वीकार कर लो। तुम्हारा जो गोत्र हो, और प्रत्यक्ष अगर प्रमाण देखना हो, प्रत्यक्ष आप नहाने के पास जहां स्नान करते हो एक डिब्बे में काला तिल रख लो। देवताओं को सीधा जल, सप्तऋषियों को सीधा जल, और जब अपने पितरों को जल देने लगो तो थोड़ा सा तिल अपनी गदेरी पे रख करके और गोत्र बोल के जल डालना कि वो तिल वाला जल जमीन में। नहाने में जल न देना, वो तो कहूं गलत जगह चलो जाए। ऐसी जगह के वो जल फिर पांव में न पड़े, गमला में, तुलसी में, क्यारी में आप तिल रखकर पितरों को जल देना चालू कर दो। तुम्हारे घर से पितर दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पानी की आस लगाए बैठे रहते। तो सबसे पहले रुद्र पितर, दूसरे आदित्य, पहले वसु, रुद्र और आदित्य। आज के बाद जब भी हवन करो, अगर माता पिता हैं तो वसु पितर की आहुति मत देना, पाप लगेगा। दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की आहुति मत देना, और अगर पर दादा दादी नहीं है तो आदित्य पितर की आहुति दे देना। तुम्हारे घर में पितर लोक के राजा का नाम है आर्यमान। पितर लोक के राजा कौन है? आर्यमान। इसलिए उसका उद्धार नहीं हो रहा था, क्योंकि गोत्र की गड़बड़ी हो गई थी। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त भी एक चीज की सावधानी बरतना, वरना जल चढ़ाना बंद कर देना। अगर तुम सूर्य अर्घ्य देते हो तो एक चीज का सुधार कर लेना, जब भी पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो ध्यान रखे दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठ जाए।
और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहे, वो पांव उंगली पे सद जाए, फिर तुम जल चढ़ा कर देख लो। क्योंकि गोली, एक गोली प्राण ले भी लेती है और एक प्राण बचा भी लेती है। गलती से अगर बीमारी ठीक करवे की जगह सेल पास की गोली हो जाए तो निपट जाओ कि नहीं निपट जाओ। क्रिया बिगड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्रिया को संभालो। क्रिया को संभालना बहुत जरूरी है। आकाशवाणी हो गई श्रीमद् भागवतान मुक्तर सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भैया को भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने सुंदर व्यवस्था कर दी, कथा चालू हो गई। सामने 7 गांठ का बांस था, धुंधकारी उसमें बैठ गया। जो बैठो, अब जब भी ध्यान से सुन ले, कथा तो तुम्हें सुन नहीं पर, अब इन्हें सुन हो सुमोनी मोड़ा बांस में बांध के सुनो, वहां ध्यान राखियो। इस जगह तुम्हें सुन लियो ना, कथा सुनो ने सो तर होने सो घर भर को पेड़ हो सो तुम्हारे फिर नाती पोता, हम उन्हों के नाती पोतों के गदबा देने के महाराज बहुत परेशान है। पंडा ने कह दी कथा सुना दी, सुझे बंदी ऐसे अपन बैठ भी, अपन तो नहीं बैठ भी, अपन तो ते बैठ गए। पर जितने तेने आ हैं ऊंचे ने आ हो, या हमारे बस में ने आ हो तो बांस में आ हो, मनवाने पर है। ऐसे मुंडरा जड़ुआ खेरे के सुन लियो। अब भाई तुम अब ने सुन हो तो मोड़ी मोड़ों को सुनवाने पर है तुम्हारे लाने, ठीक। एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधिना, 7 दिन में 7 गांठ का बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। विमान आया, गांव के लोग बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। क्यों? कथा के कुछ नियम हैं, गोकर्ण जी नियम बता रहे हैं। पहलो नियम योग्य कथावाचक की तलाश करो। कथावाचक विद्वान हो चाहे न हुए, लंबी चौड़ी हम घाई दे पात हो चाहे न दे पात हो, वो तो पन्ना खोल खोल के तुम्हें कथा सुना देवे। एक एक पन्ना उठा जाए, इनमें काले को है वो पलट जाए। पर ब्राह्मण लोभी नहीं हुए। अगर लोभी हुई है तो वो घूम फिर के ये कई चर्चा करे कि जो दान करो सो जो पुण्य, और जो दान करो सो जो पुण्य। वो घेरों से कथा दान की सुने और रुपये सो लगे कि कितो ले जा पाए, ठीक। राम राम जपना और दे, हमने छोड़ है तुम और तुम हमारी कह दे। राम राम जपना और पराया माल अपना। कथावाचक को धनार्थी नहीं होना चाहिए, कथावाचक को कृष्णार्थी होना चाहिए। अगर भगवान का भक्त होगा तो बार बार तुमसे सिर्फ भजन की चर्चा करेगा, वो लोभी होगा तो बार बार सिर्फ दान की चर्चा करेगा। ऐसा ही यजमान भाव चाहिए। हाँ, यजमान भी ऐसो न हुए कि हर लगे न फटकरी और रंग चूक हो, चुअन्नी लगे न वो विमान उतरे आया बाई। वह कौन जोड़ी बन है, बेलवाए कैसे हो गड्डी के जब, है ना। इसके बाद जगह को चयन, जहां कोई घुमा भी जावी में दिक्कत नहीं हुई। कैसे सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी को कथा में, और कहूं नहीं चाहने। इतने फ्लैक्स लगवाए कमेटी ने, एक खमाव काम कर दी कल कैसे, एक ऑटो में माइक लगवा के अकेले मुंडराव जड़ुआ खेरे में ऐलान करवा दे कि कल भंडारो है। कहूं चिटिंग ऐसी नहीं आता है तो हमारा नाव बदल दी कल डिंडू में। फिर तो आदमी ऐसो भगत यार कहीं का है, कहीं तन्ना परसादी में डूब भी जा रहा है। तो हम का तुम्हें तेज आवे पिया रहे थे कि जहर या गल रहे, खावे ही फिर रहा आदमी, बस वो तो भंडारे ढूंढा थे। देख लियो तुम कहूँ तो भंडारो हो जे, तो जगह रोड बेला बिला खोजे। फिर तो आदमी कहते अच्छा तो नहीं, पचा तो नहीं, और सामने आ जाए तो बचा तो नहीं। खावे को फिर रहा वो तो आदमी, है ना।
सुंदर सी बैठने की व्यवस्था हो, ठंड हो तो ठंड से बचने की, बरसात हो तो बरसात से, और धूप हो तो धूप से बचने की। इसके बाद जो कथा का आयोजक है उसे अगर पता है कि हमारे क्षेत्र में कोई संत ब्राह्मण साधु रहता है, उसके पास विशेष निमंत्रण भेजना चाहिए कि भैया हमोरों के इतने सत्कर्म नहीं हते कि 7 दिन गांव में हमारे भगवान आ रहे, वे तो हमारे माता पिता के पुण्यालय आ गए, सो आज हमारे घरे भगवान आ रहे हैं, सो तुम और यहाँ उन्हें। और अगर भगवान के कोई भक्त आसपास रहता है तो उसको बिना बुलाए कथा में जाओ चाहिए। हाँ, भगवान के तो बुलगुआ को ने बैठो, कैसे जे को भगवान ने बुला लाओ है, तो घंटा भर में पूरे गांव के जुड़ जात। अच्छा, को चाहत के भगवान तुम्हें बुला लेते, बिना बुलाए जुरत हो के घरे, जे को भगवान ने बुला लाओ है वो के घरे बिना बुलाए जुरत है। इसे मंदिर कथा में बिना ही बुलाए जाते रहिए। ठीक, इसके बाद बड़े भाव से कथा को सुनना चाहिए। प्याज लहसुन न खाओ चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम प्याज लहसुन खाओ तो तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए। हाँ, भजन में मन नहीं लगे, तामस बढ़त है, ऐसे हल्को फुल्को भोजन करो चज्जे। एक आदमी से कहते कि हल्को फुल्को भोजन करियो जजमान से, फिर वो 7 दिन में बीमार होगा। बोले बीमार काहे में हो गए? बोले गुरु जी तुम्हारे चक्कर में। बोले काहे? बोले तुमने कही थी हल्को और फुल्को, तुमने का खाओ? कह लगे 3 टाइम पूरी खाई, वे फूली भी हती और तेल में अतरात भी हती, सो हल्की भी हती। ये सो हल्को फुल्को नहीं जिसमें आलस ना बढ़े। ठीक, और हमने तो ऐसे केहू आदमी देख लाए कि प्याज को हाथ नहीं लगाए और प्याज में घर के घर मुरा गए, ऐसे अच्छे 10 प्याज खान लगी हो, आदमी छोड़ दियो। हाँ, बिल्कुल जो गारंटी जानी हो, प्याज खाता नहीं है, प्याज में घर के घर चबा लाए उन्हें। एक बात और ध्यान से सुनियो, ब्याज को धंधो करवे वालो, ब्याज से पैसा देवे वालो दान पुण्य नहीं कर सके, क्योंकि बस की नहीं है। कैसे मुझे सोचा थे कि 5000 कथा में दे रहा है, मुझे को ब्याज दे दें तो 6000 हो जाए। हाँ, ब्याज के धंधे वालों घरे रोटी नहीं खान देते घर को सुख से। हाँ, बिल्कुल गारंटी जानिए, घर को रोटी नहीं दे, घर को पैसा नहीं और ब्याज ले अभी पहुंच जा, आधी रात पैसा दे देने कार के। 3 काम अचानक होते, ध्यान से सुनियो। इन 3 काम में अगर तुमने सोच लाओ तो ये तुम 3 काम कर नहीं सकत जिंदगी में। 3 काम में अगर तुमने 1 मिनट भी सोच लाओ तो तुम भी 3 काम कर ही नहीं सकत। पहलो आत्महत्या, एक क्षण में आत्महत्या करत है आदमी। अगर वो जा सोच ले कि हमारे बाद मम्मी पापा को का हुई है, परिवार को का हुई, मर ही नहीं सकत। एक क्षण में आत्महत्या होती है। वैराग्य एक क्षण में होते है। जब घर छूटत है, दुनिया छूटत है एक क्षण में, तो तुमने सोच ली कि आज नहीं कल, अब फिर कर हैं भजन, फिर कर हैं भजन, फिर कर हैं भजन। भजन हो चाहे न हो, तुम निधन मन हो जाए, बिल्कुल गारंटी है। और एक दान सोच के आज तक को नहीं कर पाओ। अगर उन्हें सोच ली कि दान करें कि न करें, फिर दान कर ही नहीं सका। वो तो पट्ट से जो काम हो जाए धर्म को और दान को, वही कर सकत है। सोचा क्या हुआ, आदमी 20 साल से सोच रहा है कथा कराने, कथा कराने, सोच रहा है, सोचा तो कराने माने होने हैं। तो आत्महत्या, वैराग्य, वो दान एक क्षण में होता है, सोचा नहीं जाता। सारे नियम गांव के लोगों को बताए। गोकर्ण जी विमान आया, गांव के लोग बैठे और ठाकुर जी ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया और भगवान अपने धाम ले गए। अब कल परीक्षित के श्राप की चर्चा होगी। 2 मिनट पूज्य महाराज जी से शुभ आशीर्वाद हम भी लेंगे, आप लोग भी लेंगे। और क्योंकि समय तो हो गया है, पर मैं महाराज जी से चरणों में निवेदन करूंगा कि
गागर में सागर भर दें और इन भक्तों को आशीर्वाद दें और आशीर्वाद लें भी। हाँ, आप अद्वितीय विद्वान हैं पर क्षेत्र के बालक हैं, तो आपके मैया बाबा जैसे सब हम ऊपर भी बैठे होंगे तो आशीर्वाद दें भी और आशीर्वाद लें भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धे श्री मदन गोपाल शास्त्री जी।